वेलकम टू रियादिका ट्यूशन गाइस। और आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो फाइनल में आने के फुल चांसेस है। सो आप इनको अच्छे से करके जाना, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको लर्न करना है, इसको अच्छे से सॉल्व करके देखना है। सो आज मैं जो लेकर आई हूँ वो 4th चैप्टर का क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण। हमारे पास द्विघात समीकरण एक्स का स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस में 9 इज इक्वल टू 0 के में के किस मान के लिए, मतलब हम पास जो के है ना उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। दो बराबर मूल है गाइस, यहाँ पर ट्विस्ट है। यहाँ पे क्या है ट्विस्ट, और वो मैं तुम्हें यहाँ समझाती हूँ। 4th चैप्टर में डी निकालने का फॉर्मूला है, उसमें हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है निकालते हैं। अगर इसकी वैल्यू बड़ी आती है 0 से तो हमारे मूल तो इसमें निकलते हैं, रूट्स तो आता है, लेकिन दोनों क्या होता है डिफरेंट, दो भिन्न भिन्न मूल होता है। मतलब दो मूल तो आएंगे, एक्स की दो वैल्यू आएगी, लेकिन क्या आएगी दोनों डिफरेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ गई मतलब दो बराबर मूल आएंगे, ठीक है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू छोटी आ गई 0 से तो कोई हल नहीं होगा, कोई मूल नहीं निकलेगा नहीं। तो देखो हमारे क्वेश्चन में बोला दो बराबर मूल के लिए, तो ये बताओ दो बराबर मूल के लिए इनमें से कौन सी वैल्यू होगी। दो बराबर मूल के लिए ये ना, ये हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। सो हम क्या लिखेंगे, दो बराबर मूल के लिए क्या होना जरूरी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है 0 के इक्वल। अब ये b क्या है और ac क्या है, अब हमें वो निकालना है। तो ये वाला जो इक्वेशन है इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। वो होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस में c। नाउ यू हैव टू कंपेयर दिस बाय दिस। अब देखो इसमें x का स्क्वायर है, इसमें भी x का स्क्वायर है, यहाँ पे a है, यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मतलब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 1। देखो ये x है, ये भी x है, और यहाँ पे b की वैल्यू प्लस में, और यहाँ पे b की वैल्यू क्या है माइनस के। एंड ये c है, और यहाँ c की वैल्यू क्या आई, c की वैल्यू क्या आई 9। बात है समझ में, ओके। अब जो ये वैल्यू है पुट कर दो इसमें, ये है तो क्या है हमारे पास बी स्क्वायर, बी क्या मतलब माइनस के का स्क्वायर, फिर ये वाला माइनस 4। देखो 4ac के पीछे कुछ भी साइन नहीं ना, इसका मतलब मल्टीप्लाई, मतलब 4 गुना a गुना c ऐसे है। मतलब 4 गुना a की वैल्यू क्या है 1, फिर गुना में c की वैल्यू क्या है 9 इज इक्वल टू किसके होना चाहिए 0 के, बिकॉज हम ये वाले सिचुएशन पे है। अब देखो माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 नीम 36, 36 को 1 से मल्टीप्लाई माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब ये उधर आएगा, सॉरी देखो माइनस के का जो होल स्क्वायर होता है वो के होता है, के का स्क्वायर होता है, माइनस कैंसिल हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या के का स्क्वायर, सो के का स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब ये उधर जाएगा तो के का स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो प्लस का 36, क्योंकि माइनस में उधर जाके प्लस। अब देखो जब मैंने कल बताया था जब ये स्क्वायर उधर जाता है तो प्लस माइनस घर लेके जाता है, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या प्लस माइनस रूट, रूट को हम अपनी लैंग्वेज में घर बोल सकते हैं, और घर के अंदर डाल दो 36 को इज इक्वल टू के। अब देखो के इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब 36 को जो 36 होता है उसको लिख सकते हैं 6 गुना में 6, इसको 6 का स्क्वायर, तो जहां ये है वहां पे लिख सकती हूँ, सो इसका स्क्वायर। अब इससे ये गया, अब के इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, तो ये आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन लेकर आई हूँ, वो है द्विघात समीकरण। इसमें मतलब हमारे पास द्विघात समीकरण क्या है, 5x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 4k इज इक्वल टू 0 के मूल समान हो, मतलब वही बराबर वाला, इसमें बराबर बोल दिया, समान, समान और बराबर क्या होता है इक्वल ही होता है। तो के का मान ज्ञात करें, इसमें भी क्या निकालना है हमें, के की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम प्रोसेस है, बट मैं फिर से तुम्हें समझा देती हूँ ताकि तुम्हें ये आ जाए। अब देखो अभी मैंने तुम्हें ये देखो यहाँ पे समझाया है कि ये हमारा दो भिन्न मूल के लिए, बराबर मूल के लिए और कोई मूल के लिए नहीं। तो अभी बोला समान या बराबर, मतलब सिचुएशन हमारे पास क्या होना चाहिए, तो अब मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, दो बराबर मूल के लिए, दो बराबर मूल लो के लिए
क्या होना जरूरी है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर होना चाहिए। अब वही b क्या है, a क्या है, c क्या है ना। सो दिस इक्वेशन इज कंपेयर बाय द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज a x का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। सो नाउ यू हैव टू कंपेयर दिस इक्वेशन बाय दिस। नाउ अब देखो x का स्क्वायर, सो a की वैल्यू क्या आ गई 5, इसमें गिवन है ना, उसमें कुछ भी नहीं था तो 1 ले लिया, यहाँ पे गिवन है, सो a इज इक्वल टू 5। नाउ x एंड x, ओके, तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -8। नाउ यहाँ पर c की वैल्यू क्या है हमारे पास 4k, c इज इक्वल टू क्या है 4k, उसमें हमें b की वैल्यू k दी हुई थी और यहाँ पे क्या है c की वैल्यू k है। तो ज्यादा घबराने की कोई क्या कहते हैं टेंशन नहीं लेना, आपको बस ये इस पे वैल्यू पुट कर देना है। सो वैल्यू है b का स्क्वायर, अब b की वैल्यू क्या है हमारे पास -8 का स्क्वायर, ये -4, सबके बीच में साइन क्या होना चाहिए मल्टीप्लाई, बैठ दिया। तो क्या ही मैंने बताया यहाँ पे क्या 4ac, इट मीन 4 इंटू में a इंटू में c, देखो यहाँ मैंने ओके 4, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 इंटू में c की वैल्यू हमारे पास क्या है इंटू में 4k इज इक्वल टू 0। गॉट इट, कुछ नहीं किया, बस मैंने क्या किया b की वैल्यू ये पुट कर दी, उसके बाद -4, फिर ये a की वैल्यू और ये पूरा c की वैल्यू। अब देखो अभी मैंने बताया था कि -8 है, इसका स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 64, माइनस माइनस अगर माइनस है, देखो बताया क्यों, अगर -8 का स्क्वायर है, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू माइनस है और पावर इवन नंबर है तो ऑटोमेटिक आंसर इसका क्या होगा पॉजिटिव इवन नंबर। सो अगर ऑड होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, माइनस था पावर इवन था तो ये पॉजिटिव आंसर, अगर मान लो माइनस से पावर ऑड है तो आंसर क्या होगा नेगेटिव। सो इसका करोगे तो क्या होगा 64 माइनस 4 पचे 20 और 20 चौके 80, 80 के साथ में लगा दो इज इक्वल टू 0। अब 64 उधर जाएगा, ये प्लस का 64 है, यहाँ प्लस का साइन है, मतलब कुछ साइन है मतलब प्लस में, उधर जाके माइनस, तो -80k इज इक्वल टू 64। ओके, अब देखो 64 उधर क्या हो जाएगा माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखो यहाँ पे 80k के साथ क्या हो रहा है, अगर इन दोनों के बीच कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, सो k इज इक्वल टू 64 अपॉन में 80। नाउ यू हैव टू कट, अटू अटू 64, 8 दाई की 80। अब इसे सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू क्या आ गई 0.8, ये आपका आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो बस इसमें नंबरिंग है चेंज, और बस यहाँ पर एक ट्विस्ट है वो आपको समझा दूंगी, कुछ पढ़ो या ना पढ़ो फोर्थ चैप्टर से, इनको जरूर पढ़ के जाना। दीज आर द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तो 306 वाला है और एक है 365 वाला, और इसका एक एग्जाम्पल भी होगा, आप देख लेना, अभी फिलहाल मुझे मिल नहीं रहा। कुछ करना या ना करना, इनको रट वट के जरूर जाना भाई, क्योंकि हमारे हरियाणा बोर्ड में यही छपता है और किस्मत रहा तो यही ना आ जाए। सो इस टाइप में जो क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या करना होता है, कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इतना है तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर दिस, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। देखो वर्ड यहाँ पे जो ट्विस्ट है, दो क्रमागत, दो क्रमागत, देखो क्रमागत मतलब होता है कि लगातार, अगर कोई नंबर 4 है तो अगला 5 होगा, अगर एक 10 है तो अगला 11 होगा, क्रमागत ये होता है। अब बस यहीं पे कभी कभी ट्विस्ट दे देता है, कभी कभी कहता है कि दो क्रमागत सम निकालिए, तो हम सम संख्या देखते हैं, सम संख्या क्या होता है 2 4 6 8 10, तो अगर मान लो क्रमागत ले रहे 2 4 6 8 10 12, अगर हम सम बात करता है, सम बात करता है तब तो कॉन्सिक्यूटिव बोलता है, लगातार बोलता है, और सम बोलता है, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। और अगर ऐसे ही बोल दे दो क्रमागत गत विषम, विषम, विषम बोल दिया तो वो क्या होता है विषम संख्या 1 3 5 7, सो मैनी, तो लगातार बोल देते, मान लो ये, मान लो ये। समझ में आया? देखो मैं तुम्हें बस एक चीज समझा रही हूँ, पहले मैं उसको समझा देती हूँ। अगर बोले विषम और क्रमागत और धनात्मक भी हो,
देखो क्रमागत मतलब होता है लगातार, ठीक है। धनात्मक मतलब 0 से ऊपर वाली वैल्यू, नीचे की तो कोई वैल्यू होगी नहीं, पॉसिबल नहीं है। और विषम मतलब क्या होगा, 1 3 5 7। तो अगर मान लो पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब देखो विषम संख्या में और दो नंबर के बीच में गैप कितना है, देखो विषम संख्या में लिखा 1 3 5 7। अब सब में गैप कितने का है, 2 का। तो अगर एक x है तो दूसरा x प्लस में 2। अगर मान लो बोल दे सम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, देखो सम मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, है ना। क्रमागत मतलब लगातार और धनात्मक मतलब 0 से बड़ा वाला। अब देखो मैंने यहाँ सम लिखा है और ये सारी संख्या क्या है, पॉजिटिव है। तो इसमें भी अगर पहली संख्या क्या होगी, अगर x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, क्या होगी, x प्लस में 2, क्योंकि गैप कितने का है, 2 2 का। समझ में आया। तो ये सम और विषम में आपको एक नंबर x तो दूसरा x प्लस में 1 ऐड करना है। उसके बाद अगर वो बोलता है कि इनके वर्गों का योग जोड़ दो या फिर उनका गुणनफल करना है, तब तो आपको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। बाकी स्टार्टिंग में आपको ये लिखना है। फिलहाल हमारे जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये सब नहीं है। मैं आपको ये इसलिए समझाई क्योंकि हमारे पास ऐसे 5 क्वेश्चन है एंड पांचों क्वेश्चन आपको ट्राई करके एंड डन लिखना है। नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप बोलना दीदी मुझे सॉल्व नहीं हो रहा। चलो फिलहाल मैं ये वाला सॉल्व करवाती हूँ। देखो इसके लिए मैं आप अगले पेज में समझाती हूँ। इसमें कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक, इसमें ना सम बोला ना विषम बोला, डायरेक्ट बोला दो क्रमागत, मतलब ये पॉजिटिव है और लगातार है, कॉन्सिक्यूटिव है। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। सो माना पहली संख्या x तो दूसरी, देखो अगर मैं तुम्हें बोला है कि दो क्रमागत मतलब कोई भी नंबर, अगर एक 10 है तो अगला 11 होगा, अगर एक 52 है तो अगला 53 होगा। समझ रहे हो, मतलब मैं इसको लिखना चाहूं, अगर एक x है तो अगला x प्लस में 1। पूछो कैसे, अगर अगर मान लो ये 5 है तो अगला 6 है, इसको मैं लिख सकती 5 प्लस में 1 लिख सकती हूँ। सेम अगर एक x है तो एक x प्लस में 1। सो अगर ये x है तो x प्लस में 1, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, अब यहाँ पे आपको सोचना जो कह रहा है पूर्णांकों का गुणनफल, मतलब सीधी बात है इन दोनों का मल्टीपल, मतलब x इंटू में x प्लस में 1, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास कितना 306। इस यहाँ पे जो कहता है वही करना होता है, ठीक है। इसमें तो वो कह रहा है कि गुणनफल, तो मैंने गुणनफल कर दिया, बाकी में जो कह रहा है उसको करना है, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई x का स्क्वायर, अब इसी को इससे इस 1 से मल्टीप्लाई, तो बीच में प्लस ये x इज इक्वल टू 306। अब 306 को इधर ले आओ, x का स्क्वायर प्लस में x और ये इधर आएगा तो क्या आएगा minus 306 is equal to 0. Now you have to select two number. There is twist, there is some problem because यहीं पे बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट होता है। देखो इस x को ऐसे दो लोगों में बांटना है, जिसको मल्टीप्लाई करूं तो वो नंबर आना चाहिए जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आता है। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा -306 x का स्क्वायर। सो ऐसा दो नंबर छाटना है, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये और माइनस प्लस करो तो ये। नाउ जल्दी सोच के बताओ क्या नंबर आएगा। पे थोड़ा ट्विस्ट होता है, अब मैं ट्विस्ट तुम्हें समझाती। देखो देखो हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूंगी तो वो नंबर आएगा जो इनको मल्टीप्लाई करने का है। हमारे पास क्या है, ये क्या है हमारे पास नंबर माइनस का 306। अब हम यहाँ पे वो नंबर कैसे सोचेंगे, अगर आप नहीं सोच सकते तो मैं तुम्हें बताती हूँ तरीका। जो ये नंबर है ना इसको रखते हैं 306, ठीक है। अब ना इसको हम पहले करते हैं 2 एकम 2 2 पचे 10 और उसके बाद 2 तिया 6, फिर उसके बाद 3 से 3 पचे 15 और 3 एकम 3, उसके बाद 3 से 3 एकम 3 3 सत्ते 21, फिर उसके बाद
17 एकम 17। देखो एक अभाज्य नंबर आ गया, ठीक है, एक नंबर ये 3 तिया 9, 9 दूनी 18, एक नंबर 18 और दूसरा 17। देखो 17 और 18 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे एक्स चाहिए, तो क्या करना, और वो भी प्लस में, तो बड़े वाले को कर लो 18x, ठीक है, और छोटे वाले को -17x। देखो इसमें से ये गया, ये आया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो करेक्ट माइनस का ये आएगा, करके देख लेना आप। सो यहाँ पे क्या लिखो, 18x प्लस का और माइनस का 17x। ओके, अब देखो इसको तो मैंने ऐसे दो लोगों में बांट दिया, इससे पहले क्या था, x का स्क्वायर, और इसके बाद में क्या था, -306। अब यहां पर तुम्हें क्या करना है, यहां पर देखो हमें इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से। देखो मैं यहां पे करती हूँ, देखो इस x के स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ x गुना में x, ओके, और जो ये 18x है इसको लिख सकती हूँ 18 गुना में x। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, x, तो अगर मैं ये x कॉमन ले लूं तो ऊपर क्या बचा, x, और नीचे क्या बचा, प्लस का 18। ओके, अब सेम इन दोनों में कॉमन, तो मैं इसको लिखती हूँ -17x, इसको क्या लिख सकती हूँ, -17 गुना में x, ओके, और 306 को -306 को इसकी -17 गुना में 18, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ही आएगा। दोनों में कॉमन क्या है, माइनस का 17, तो ऊपर क्या बचा x और नीचे क्या बचा, प्लस का 18। देखो ये प्रोसेस करेक्ट है या नहीं, ये प्रोसेस ही बताएगा। जब ये बीच वाला जो नंबर है दोनों का, जो हमारा नंबर है, अगर दोनों सेम सेम आ गया दैट मीन हमारा आंसर करेक्ट है। सो x प्लस में 18 जो सेम सेम है उसको एक बार, और अगला x -17। ओके, अब क्या करना तुम्हें, x प्लस में 18 इज इक्वल टू 0 और x -17 इज इक्वल टू 0। अब x ये उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस -18, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 17, क्योंकि यह माइनस में। अब देखो हमारा आंसर यहाँ पे, देखो बच्चे करके छोड़ देते हैं, यहीं पे गलत होता है। हमारे क्वेश्चन ने बोला है, देखो क्वेश्चन ने बोला है क्रमागत तो हो लेकिन धनात्मक हो। ये हमारा 18 आया तो है, लेकिन क्या ऋणात्मक, तो ये आंसर संभव नहीं है। हमारा पहली संख्या क्या है, संख्या है हमारा 17, दूसरी क्या होगी, दूसरी अगर एक 17 है तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस में 1, मतलब क्या हो जाएगा, 17 प्लस में 1 कितना आ जाएगा, 18। तो हमारा आंसर आया 17 और 18। कई बच्चे क्या कर देते हैं, ये 17 लिख देते हैं -18, यहीं पर नंबर कट जाता है आपका, 2 मार्क्स कट जाएगा। तो आपको इसको ऐसे सॉल्व करना है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बेसिक वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो पहला वाला था स्टैंडर्ड वालों के लिए, इसीलिए ज्यादा बता रही हूँ। ये और ये बेसिक वालों में आने के फुल चांसेस है, और वो वाला स्टैंडर्ड में। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमारे पास इतना गिवन है, यदि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के इतने x मीटर के दुगनी से एक अधिक है, तो इसके आयत का मतलब द्विघात, उचित द्विघात समीकरण लिखना है। वैसे तो द्विघात समीकरण लिखना है, कई बार पूरा सॉल्यूशन पूछता है। मान लो ये हमारा आयत है, ठीक है, ओके, ये इसकी चौड़ाई है जिसको हम b बोलते हैं, इसको l बोलते हैं, और जो हमारा इसका क्षेत्रफल है वो कितना है हमारे पास, 528 मीटर स्क्वायर गिवन है, ठीक है। वो कह रहा है जो लंबाई है ना चौड़ाई से, मतलब मान लो ये x है तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस में 1 है। तो हमें उचित समीकरण इसने पूछा है, कई बार हमें लंबाई चौड़ाई दी जाती है, मैं पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ करना है माना चौड़ाई x, तो लंबाई x प्लस में 1, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, 528, ठीक है। अब देखो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला L इंटू में B इज इक्वल टू 528। अब L की वैल्यू क्या है हमारे पास, x प्लस में 1 इंटू का साइन, B की वैल्यू x इज इक्वल टू 528। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, x का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो x, और दोनों के क्या है प्लस, तो प्लस इज इक्वल टू 528। अब 528 उधर आएगा,
तो एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स, ये माइनस 528 इज इक्वल टू 0। अब देखो वह सेम चीज, देखो इसमें तो बस इतना पूछा है और इसका ये आंसर है। क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनके योग इतने और गुणनफल इतना है। बहुत आसान है, पर बच्चों को पता नहीं क्यों टफ लगता है और बेसिक वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग, तो मान लो एक संख्या x है तो दूसरा क्या, चलो मान लो, माना पहली संख्या क्या है x, दूसरी क्या होगी y। ठीक है, अब देखो हम y को हम कुछ और भी लिखेंगे क्योंकि हम ये 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं और 4th चैप्टर में y नहीं आता, बस समझाने के लिए x एंड y लिया। अब y की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे। अभी बोला दो संख्याओं का योग, अगर एक x है दूसरा y है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 27। ठीक है, तो अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा 27, ये उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस एक्स, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई 27 माइनस एक्स। अब तो अगर दूसरी संख्या आपको लिखनी है तो ऐसे लिख सकते हैं, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स। ठीक है, मैंने तुम्हें बस समझाने के लिए किया। प्रश्नानुसार चार क्या कह रहा है, जिनका गुणनफल मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट, मतलब x गुना में 27 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 182। अब इसको इससे मल्टीप्लाई 27x, इसको इससे मल्टीप्लाई x का स्क्वायर, दोनों के बीच में कौन सा साइन माइनस, इज इक्वल टू 182। अब देखो तुम्हें सबसे पहले ये भी सोचना है कि जो हमारा ये वैल्यू होता है ना ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इधर भेज दो तो ये भी उधर जाएगा, तो जब ये उधर जाएगा तो माइनस एक्स, सॉरी एक्स का स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो माइनस 27x, और ये तो बेचारा इधर ही था तो प्लस में 182। अब सोल्यूशन, सोल्यूशन x का स्क्वायर माइनस 27x प्लस में 182। अब देखो इसको ऐसे दो लोगों में बांटना है, इसको मल्टीप्लाई करो तो वो आए जो इनको मल्टीप्लाई करने के आए, माइनस या प्लस करने पर यही आ जाए, तो माइनस का 14x माइनस का 13x, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये और x का स्क्वायर आएगा। अब देखो इसके बाद इसको तो मैंने लिख दिया ऐसे, इसके बाद है 182 और इससे पहले x का स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन, कॉमन लेने के लिए क्या करना, पहले इसको लिखो, x के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x गुना में x, और माइनस 14x को माइनस 14 इंटू में x, दोनों में कॉमन क्या है x, कॉमन तो ऊपर क्या बचा x, नीचे माइनस 14, सेम इन दोनों में क्या कॉमन है यहाँ लिख देते हैं, माइनस 13x को, ये कैसे हो गया पापी, माइनस 13x को क्या लिखते हैं माइनस 13 इंटू में x, और 182 को मैं लिख सकती हूँ माइनस 13 गुना में माइनस 14, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये सॉरी प्लस का आएगा। अब प्लस का है तो मैंने माइनस माइनस से प्लस हो जाता है, दोनों में कॉमन क्या है माइनस 13, ऊपर क्या बचा x और नीचे माइनस का 14। अब देखो दोनों सेम सेम आ गया, इसको एक टाइम लिखो x माइनस 14, दूसरा x माइनस 13। अब देखो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू 13, तुम्हारा यही आंसर है। होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा, कुछ करो या ना करो इनकी प्रैक्टिस जरूर करके आना, बिकॉज ये वो क्वेश्चन है जो 110% आएंगे पेपर में।